बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लेकर। जी हां, फौल्ता विधानसभा सीट जहां से जहांगीर खान टीएमसी के एमएलए कैंडिडेट हैं, उसके इलेक्शन को कैंसिल किया गया है और वापस से वहां पे वोटिंग होगी। जी हां, सारे 285 सीटों पे। सही सुना आपने। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला लेते हुए ये बताया कि फौल्ता कंस्टिट्यूएंसी में जो कि जहांगीर खान टीएमसी के कैंडिडेट है, वहां की सारी वोटिंग कैंसिल की जाती है, रद्द की जाती है और वापस से वहां पे वोटिंग होगी। गौरतलब है कि फौल्ता विधानसभा में ही हमने देखा था जहां पे टेप लगा दिया गया था ईवीएम मशीन के ऊपर में, जो कि ईवीएम टेम्परिंग तक का माउंट करता है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने और भी कई झड़प की घटनाएं देखी और इरेगुलर एक्टिविटीज देखी, जिसके बाद में आज ये फैसला लिया गया। और आपको बताया कि ये कोई रेगुलर फैसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे फैसले लिए जाते। पहली बार ऐसा फैसला लिया गया कि वापस से वहां पूरे विधानसभा में, जी हां, मतलब 285 बूथों में फिर से इलेक्शन करवाई जाएंगी। बड़ी खबर है फौल्ता कंस्टिट्यूएंसी से, जहां पे इलेक्शन दोबारा से करवाया जाएगा, पूरी कंस्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा। डेट आपको बता दें 21 मई 2026 को सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी और 24 तारीख को सिर्फ उस सीट का रिजल्ट आएगा। गौरतलब है कि आज के दिन, आज 2 मई को मोगराहट पश्चिम के 11 सीटों में वोटिंग हुई और चार दूसरे बूथों में भी, माफी चाहूंगा, 11 बूथ मोगराहट पश्चिम के और 4 दूसरे बूथ में भी वोटिंग की गई थी। लेकिन फौल्ता का जो मामला है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि और फौल्ता इसलिए भी फेमस रहा, आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिसे टीएमसी के एमपी ने छोटा फंटा का नाम दिया। फंटा कहा और क्या कुछ नहीं कहा, जिनका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसकी वजह से कोर्ट में केसेस चले गए। उनके सुपरविजन में था, वो वहां के स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब इसके बाद पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हमने सुना टीएमसी की तरफ से ये भी कहा गया है कि क्यों ना उस ऑब्जर्वर को सस्पेंड कर दिया जाए, उसने अपना काम सही से नहीं किया। इससे पहले खबरों की सुर्खियों में बने रहे नेशनली अजय पाल शर्मा, इसलिए कि पहली बार देखा गया कि कोई कैंडिडेट जाता है और जाकर कोई आईपीएस ऑब्जर्वर जाता है और कैंडिडेट के घर में जाकर लोगों को धमका कर आता है। जी हाँ, दूसरी तरफ इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि लोगों को वोटिंग करने को नहीं दिया गया, मतलब सोर्स ब्लॉकिंग किया गया था। जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है कि फौल्ता के सारे 285 सीटों में वापस से इलेक्शन किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी। मतलब है कि लोगों को फिर से वहां जाना होगा और फिर से वोट देना होगा और फिर से उन्हें ईवीएम के सामने खड़ा होना होगा और अपना वोटों का प्रयोग करना होगा। गौरतलब है कि रीपोलिंग का मतलब ये जरूर होता है कि सख्त सिक्योरिटी और जो पुराने स्टाफ थे पोलिंग के वक्त में, उन्हें पूरी तरह चेंज कर लिया जाएगा। यानी जिस बूथ में जो ऑफिसर थे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे या फिर पोलिंग ऑफिसर थे, उन्हें चेंज कर दिया जाएगा और सेंट्रल पुलिस की, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की खास मौजूदगी रहेगी पहले से कई ज्यादा। जी हाँ, फौल्ता के लोगों को कहीं ना कहीं वापस से वोटिंग करने का मौका मिला है और उम्मीद है कि इस बार वोटिंग अच्छी तरह कर पाएंगे। किसी भी पार्टी के वोटर जरूर हो, क्योंकि कोई बता कर नहीं जाता मैं किस पार्टी का वोटर हूं, लेकिन किसी भी तरह का सोर्स जैमिंग ना होगा और खुल के वहां वोटिंग कर पाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सेनापति हैं, उनका कंस्टिट्यूएंसी है। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर के एमपी है और उनके इलाके में आता है फौल्ता। बताया जा रहा है कि जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी है और ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान को हर तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर यह है कि फौल्ता में वापस से इलेक्शन किया जाएगा। सारे 285 बूथ्स में, 285 बूथ्स में वापस से नई तरीके से इलेक्शन किया जाएगा। 21 मई को इसके वोटिंग होना है, जो कि सुबह के 7 बजे से स्टार्ट होगा और शाम के 6 बजे खत्म होगा और रिजल्ट इसका 24 मई को निकलेगा। हालांकि सरकार बन जाएगी अगर हंग असेंबली नहीं हुआ। हंग असेंबली आपको समझाना चाहते हैं, हंग असेंबली वो जो 1 या 2 सीट की वजह से दोनों पार्टी ही, 2 मेजर ओपोनेंट जो है, कोई 2 मेजर ओपोनेंट हो या फिर और भी पार्टी हो, कोई भी सरकार बनाने की हालत में ना हो, तभी सरकार बनने में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। अदरवाइज
सरकार तो बन जाएगी, लेकिन फाल्ता का रिजल्ट जो है वो 24 मई 2026 को आएगा। उसका काउंटिंग 24 मई 2026 को होगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह है कि वेस्ट बंगाल में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने फाल्ता के पूरे वोटिंग को रद्द कर दिया है और पूरे प्रोसेस को दोबारा से दोहराने की कोशिश की है। और एक बात सुन ले, जहांगीर खान जो वहां के टीएमसी के कैंडिडेट हैं, वो तब सुर्खियों में आ पड़े जब अजय पाल शर्मा, यूपी से आए हुए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा जाते हैं और कैंडिडेट के घर में धमका कर आते हैं, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं सवाल उठता है। सोशल मीडिया में अलग तरह की बातें चलती है, पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मच जाता है, कोर्ट तक की बात पहुंच जाती है और फैसला लिया जाता है कि वापस से रिपोलिंग होगी। क्या अजय पाल शर्मा इस बार भी ऑब्जर्वर रहेंगे या फिर प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे ऑफिसर्स चेंज होंगे, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर हो, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या फिर ऑब्जर्वर हो। देखना है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या फैसला लेती है। फिलहाल ये फैसला तो कंफर्म है कि फाल्ता के लिए वापस से वोटिंग का मौका मिला है और फाल्ता के वोटर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है। दिल खोल के वोट करें। अगर आपके साथ गलत हुआ है, वोट ही आपका तरीका है जवाब देने का। अराजकता के खिलाफ में, शोषण के खिलाफ में वोट देने के लिए तैयार रहे। और टीएमसी के उम्मीदवार की अगर हम बात करें, टीएमसी के लोगों की अगर बात करें, तो हमने जब उनसे बात किया तो वो बड़े खुश दिख रहे थे कि इस बार शायद 92% से ज्यादा वोटिंग दिखेगी फाल्ता में, लोग खुलकर वोट कर सकेंगे। टीएमसी का इल्जाम है कि सेंट्रल फोर्सेस वोट करने में बाधा डाल रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी का इल्जाम है कि टीएमसी सोर्स ब्लॉकिंग कर रही थी। तो खैर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन अब जो हालात है वो ये है कि दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी फाल्ता के सीट में। फाल्ता जो कि जहांगीर खान का कहीं ना कहीं लोग ये मान बैठे थे कि जहांगीर खान वहां से शोर शॉर्ट जीत रहे हैं, जो कि टीएमसी के कैंडिडेट है और उनका उस इलाके में बहुत अच्छी पकड़ है। बताया जाता है कि हर लोग पर्सनली जहांगीर खान को जानते हैं। तो फिलहाल के लिए हालत बंगाल और न्यूज टैग इंडिया की नजर बनी रहेगी इस खबर में। शुक्रिया।